नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। अप्रैल के महीने की चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ढैया के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात आप इतिहास लिखने के मूड में रहेंगे, या यूँ कहें कुछ लोग तो इतिहास बदल भी देंगे। बहुत बड़ी बात है और ये बात सच होने वाली है काफ़ी जातकों के लिए। धन कुबेर आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अप्रैल के महीने का गोचर आपके समक्ष है दोस्तों। दो मुख्य परिवर्तन, बल्कि बहुत खास परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने। आपके राजयोग कारक प्लैनेट मंगल लगन में उपस्थित रहेंगे 7 जून तक। कर्क राशि में पहले भाव में मंगल पंचमेश और कर्मेश होकर लगन में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों 3 तारीख को सुबह 1:55 पर यह मंगल पुनरावसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके पहले भाव को सुशोभित करेंगे, या यूँ कहें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। आपके कैरियर में उन्नति तरक्की की संभावनाएं प्रबल करेंगे और संतान की ओर से आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे। शेयर बाजार में आप को सफलता, अद्भुत सफलता और भी बहुत कुछ देने वाले हैं मंगल। अभी चर्चा विस्तार से करते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जैसा कि दिखाया है आपके लिए पहले ही दिखा दिया 14 तारीख को, हालांकि ये यहाँ पर आएंगे आपके कर्म भाव में। सबसे बड़ा भाव जो कुंडली में माना गया है वह कैरियर का, कर्मों का भाव माना गया। आप किस तरह के काम करते हैं ज़िंदगी में, आपका कैरियर कैसा होता है, आपका स्टेटस किस लेवल का होता है। तो सूर्य एक्साल्टेड, देखिए अर्थ त्रिकोण भाव के मालिक, जी हाँ दोस्तों, द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है। तो इसके मालिक सूर्य, द्वितीय भाव के मालिक, धन भाव के मालिक एक्साल्टेड होंगे आपके कैरियर के भाव में, आपकी प्रतिष्ठा के भाव में, स्टेटस के भाव में 14 अप्रैल तक। परंतु ये इंतज़ार करना होगा। और 4 ग्रह अद्भुत राजयोग बना रहे हैं आपके भाग्य स्थान में, जो आपके फॉर्चून में वृद्धि करने वाले हैं। आप फॉर्चूनेट रहने वाले हैं। किस तरह से फॉर्चूनेट रहने वाले हैं इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर शनि, बुध, शुक्र तीनों ही मित्र ग्रह हैं और राहु भी इन्हीं का मित्र होता है दोस्तों। राहु शुक्र और बुध की राशि में उच्च का माना जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर वृषभ राशि में राहु को उच्च का कहते हैं, कुछ मिथुन राशि में उच्च का कहते हैं। जैसा भी है, राहु इन दोनों राशियों में अच्छा ही फल देते हैं, और मित्रों का संग मिल जाए तो राहु तो कैटालिस्ट का ही कार्य करेंगे। गुरु का फल भी देंगे कुछ हद तक, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं। जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उसी का तो फल देते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं, पार्श्विक दोष, पिशाच दोष कहकर इस योग के शुभ फलों को पता नहीं क्यों दबा रहे हैं। यहाँ पर जब तक दोस्तों शुक्र साथ में है तो पार्श्विक दोष या पिशाच दोष नहीं बनता। जैसे कि मैंने अक्सर पीछे एग्जाम्पल दिए हैं, जब किसी की कुंडली में फॉर एग्जाम्पल शनि चंद्र इकट्ठे हों तो उसे हम विष दोष कहते हैं। परंतु शनि चंद्र के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए, फॉर एग्जाम्पल शनि चंद्र के साथ गुरु साथ में हैं MS धोनी की कुंडली में, क्या उनकी पर्सनैलिटी में किंचित मात्र भी अवसाद देखा है? वो तो इतने दलेर और इतने महान क्रिकेट के खिलाड़ी हुए हैं। तो इसी तरह से शनि राहु के साथ उच्च का शुक्र भी कमज़ोर नहीं है, एक्साल्टेड है। तो कहाँ पर रहेगा यहाँ पर शनि राहु का पिशाच दोष? चर्चा मैं पहले काफ़ी बार कर चुका हूँ।
एनीवेज हम इसकी गहराई में और नहीं जाना चाहते, हम मासिक राशिफल पर आते हैं, इसकी ही चर्चा करते हैं। और गुरु 11वें भाव में बने रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र और गुरु का परिवर्तन इस महीने भी बना रहेगा, इवन मई के महीने में भी। लाभ स्थान का मालिक दोस्तों शुक्र भाग्य स्थान में बैठकर गुरु के साथ संबंध बनाया है, राशि परिवर्तन का योग है, तो भाग्य के कारण लाभ तो होगा। अब शनि के जो बादल थे, काले बादल शनि रूपी ढैया के, वह तो उतर चुके हैं दोस्तों, कंप्लीटली उतर चुके हैं। इट मीन्स आप इस महीने से आप वो उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं जिसका आपको शायद आभास भी ना हो। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले विस्तार से चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत खुशगवार चर्चा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा है, इसको स्किप मत करिए। अदरवाइज़ आपको अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये चर्चा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक हल्की सी औपचारिकता, आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर हम हर एक ग्रह का गोचर लें तो बेहतर होगा। मंगल से शुरुआत करते हैं। भूमि पुत्र मंगल दोस्तों, और आपके योग कारक मंगल, पहले भाव का मंगल, हालांकि यहाँ पर नीचगत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब योग कारक ग्रह लगन में हो, केंद्रस्थ हो और इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि 14 तारीख से इसका नीच भंग भी हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में उच्च के 14 तारीख से हो जाएंगे, तो 14 तारीख से आपकी बल्ले बल्ले और भी होगी। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मंगल यहाँ पर 7 जून तक रहेगा, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 7 जून तक आप कैरियर में ऊंचाइयाँ छुएंगे, नई उपलब्धियाँ मिलेंगी, उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और राजतंत्र का सुख मिलेगा। राजनीति में आपका डंका बजेगा, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं जो कि राजनीति के शासन सत्ता के कारक हैं, और उधर पंचमेश होकर मंगल का भी नीच भंग राजयोग बनाने की स्थिति हो जाएगी। तो कितना दुर्लभ राजयोग है। मंगल, गुरु, शुक्र और सूर्य के कारण ये 4 ग्रह, कम से कम, बल्कि केतु पंचम तृतीय भाव में ये 5वां ग्रह आपके लिए विशुद्ध, बहुत प्योर स्थिति में है आपको लाभान्वित करने की। मंगल दोस्तों पंचमेश होकर जब लगन में बैठे तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है, संतान की ओर से आपको कोई सुखद समाचार मिलता है। रोमांस के लिए स्थितियां बहुत नासाज जो चली आ रही थी अब आपके फेवर में हो जाएंगी। अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं इस महीने दोस्तों। याद रखिए ये शनि की अनुकंपा ही है। शनि जैसे शांत हुए, ढैया का प्रभाव खत्म हुआ, मंगल, सूर्य और गुरु अपनी धन रूपी बरसात आपके ऊपर, प्रतिष्ठा रूपी बरसात करने वाले हैं। मान सम्मान बढ़ने वाला है। किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी आपको इस पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी सारे चैनल देखते हैं, देखने भी चाहिए। बिकॉज दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होता है जब आप अपनी बुद्धि से निर्णय करते हैं कि फला एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है और फला एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी से डरिए मत, भयभीत मत हो जाइए। मार्केटिंग है आजकल, एवरी फील्ड हैज़ बिकम ए प्रोफेशन। कभी ज्योतिष इस तरह का प्रोफेशन नहीं होता था जो आज के परिप्रेक्ष्य में बन चुका है। एनीवेज हम उस गहराई में उस बात को नहीं करेंगे, बिकॉज अप्रैल का राशिफल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो पंचमेश का लगन में बैठना, नीच भंग,
एटलीस्ट 14 तारीख से ही मान लीजिए, हालांकि पुनरावसु नक्षत्र में है 12 तारीख तक, तो गुरु तो 11वें भाव में है, तो गुरु का फल देंगे कहीं ना कहीं मंगल। गुरु तो आपके भाग्य स्थान के मालिक है, तो विदेशों से लाभ के योग भी बनते हैं। आप फॉर्चुनेट रहेंगे, लकी रहेंगे, किस्मत वाले रहेंगे कहीं ना कहीं। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी चमक, आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा, ये सब देखने वाला होगा। आप जोश से भरपूर रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आप कुछ कर जाएंगे दोस्तों जो दुनिया देखेगी। हिम्मत करिए, निकलिए अपनी कंदराओं से, अपनी नेगेटिविटी से निकलिए। कौन रोकता है आपको? Nobody can just stop you in this गोचर। आप बने ही इस मिट्टी के हैं कि आप तो राज किया करते। कर्क राशि, कर्क लगन के कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं दोस्तों हमारे देश में, तो एग्जाम्पल है। हम विदेशों की तो बात ही नहीं करते। आपका दुर्लभ लगन है, दुर्लभ राशि है, चंद्रमा मालिक है आपका, कोई छोटी बात नहीं। आपको शीतलता देगा मंगल। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ भाव को देखता है ये मंगल, चंद्रमा का मित्र है, चंद्रमा की राशि में है। बौद्धिक बल आपका बढ़ता है, आपकी एनालिटिक पावर बढ़ जाती है, एनालिसिस आपका बढ़ जाता है। अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा सजग भी रहेंगे। अपनी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी का आप पूर्ण रूपेण यूज करेंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन। अगर छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि धन भाव का मालिक एक्साल्टेड हो आपके कर्म भाव में। तो जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी या व्यापार, उससे धन बहेगा। धन नदी की तरह बहता आएगा आपकी ओर। आप में कितनी ताकत है, आप में कितना टैलेंट है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना धन अर्जित कर सकते हैं, कितना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। धन की कमी नहीं होने वाली अगर सही मायने में आप इस पीरियड का यूज करते हैं। बात कर रहे हैं केतु की। केतु तो तृतीय भाव में 4 ग्रहों से, 5 ग्रहों से प्रभावित रहेगा। गुरु से, शुक्र से, शनि से, बुध से, राहु से। केतु मिस्टीरियस प्लेनेट है दोस्तों। तृतीय भाव में, सहज भाव में बैठा हुआ केतु आपको दोस्तों का साथ मिलता है, मित्रों का साथ मिलता है। 6 ग्रहों का प्रभाव छोटी बड़ी यात्राओं के लिए तत्पर है, बल्कि धार्मिक यात्रा के योग भी बनते, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इस केतु के ऊपर। 2 धार्मिक प्लेनेट संबंध बना रहे हैं तृतीय भाव में, जो डेफिनेटली छोटी बड़ी यात्राओं का भाव है। तो तीर्थाटन के योग बनते हैं और मित्रों का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन से कोई शुभ समाचार मिले, किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी चैलेंज में, किसी भी कंपटीशन में आपकी जीत तय करता है केतु। और केतु के ऊपर 5 ग्रहों का प्रभाव, 6 ग्रह आपके तृतीय भाव को प्रभावित करें तो आप बहादुर, आप पराक्रमी, आप कर्मठ, आप जोशीले। मंगल भी तो यही कहते हैं। तो एनर्जी भरपूर रहेगी, प्लेनेटरी एनर्जी जो तृतीय भाव के ऊपर और नवम भाव के ऊपर फोकस्ड है, ये आपको फॉर्चुनेट बनाती है, किस्मत वाला बनाती है, भाग्यशाली बनाती है, और आपको तत्पर रखती है, तैयार रखती है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। कहते हैं ना, आप वो व्यक्ति होंगे इस अवधि में जो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाता है। इत्तेफाक नहीं होगा, ये किस्मत होगी, ये ऊपर वाले का दैवी आशीर्वाद होगा। नवरात्रों के इस पर्व में देवी आपके ऊपर पूरी तरह से प्रसन्न है, दैवी कृपा रहेगी। बुध का नीच भंग है, दुर्गा माँ की आपके ऊपर पूरी कृपा है। नीच भंग राजयोग है, ये भी अपने आप में दुर्लभ है, जो आपको विदेशों से लाभ करवाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपकी फतेह होती। कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेहतर है।
गुरु की हम अक्सर चर्चा कर ही चुके हैं। सूर्य का हमने बताया आपके लिए सेकंड लॉर्ड जब भी 10th हाउस में बैठे तो धन आता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर रहती हैं, शासन सत्ता से सरकारी क्षेत्रों से लाभ होता है, सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं अगर आप बेरोजगार हैं, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो निश्चित तौर से धड़ल्ले से दीजिए। नोबडी कैन डिफीट यू। आपकी चाल एक मदमस्त हाथी की तरह होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपने आप को किसी से कम आंकिए मत, ये स्थिति ही नहीं है। अब तो 2.5 साल 3 साल जो आपने काफ़ी कष्टों में गुजारे हैं दोस्तों, आई नो, भूल जाइए एक बुरे स्वप्न की तरह, बस मदमस्त हाथी की तरह बढ़ते चले जाइए। मंजिल आपके लिए जैसे तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है मंजिल आपका स्वागत करने के लिए। You will never ever be defeated by anybody if you be aware of your faculty, intellectual faculty. आपको कोई हरा नहीं सकता, इस तरह के ग्रह हैं और आप अपने बौद्धिक बल का पूर्ण इस्तेमाल करें। शनि की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि महाराज का। देखिए जब शनि प्रसन्न होते हैं तो दूसरे ग्रह भी देखिए लाइन बंद होकर, गुरु सूर्य है, मंगल है, केतु है, शुक्र है, बुध है, सभी एक कतार में जैसे न्यायाधीश का ऑर्डर बजाने के लिए बैठे हैं। शनि स्वयं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो तो व्यापार चमकता है, व्यापार में नए प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। एक्सेप्ट देम, भागीदारी में आपको सफलता, दाम्पत्य जीवन आपका मधुरतम दोस्तों, सो कमाल होने वाला है। एंजॉय योर लाइफ, नजर ना लगे किसी की, काला टीका लगा लें दोस्तों। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।